अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा उस खुदाई बाबरकत के नाम से जो मेरे और आपके दिलों के भेद बखूबी जानता है। और मैं हूँ कुरतुलैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ हम लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, लेकिन खुशखबरी के साथ आई हूँ, आपको बताती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। अच्छा, इस वक्त मैं जो बात करने आ रही हूँ ना, वो लोग सुनेंगे जो अपना घर बनाना चाहते हैं, जो अपना कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मेरी तरह वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कोई नया खर्चा जो है ना वो सर पे आके खड़ा हो जाता है और आपको कहते हैं हाय छोड़ो जाने भी दो। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपका क्या कहते हैं आपकी इनकम पे भारी ना हो, ये सोचा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये इसकी लोकेशन क्या है। पहली बात तो याद करें कि जिन लोगों ने भी अब तक प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, बना रहे हैं, वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाईवे की जो लोकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो कैसे ज़बरदस्त है? क्योंकि अब आने वाले तमाम दिन जो है ना वो हाईवे के हैं, और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी हाईवे पर बन रही है। या यूँ समझ लीजिए कि हाईवे पर तामीर हो रहा है एक नया शहर। जिन लोगों ने भी बुकिंग करवाई है और जो लोग बुकिंग करवाने जाते होंगे उनको भी पता होगा कि सारी इस वक्त तकरीबन 125 आई गेस उन्होंने मुझे बताया 125 या 127 प्रॉपर्टीज़ हैं जो अब तक बुक हो चुकी हैं। लेकिन उनमें से 27 जो है ना वो ऐसी हैं कि हाँ भाई रिलायबल है। हाँ, अब ये बात है कि जब आपने लेना हो प्लॉट और समझ में ना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको डिस्कशन भी करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, यार कोई प्रोजेक्ट ऐसा बता दो जो रिलायबल हो, हम उस पर भरोसा करें और हम अपने महीने की जो जमा पूंजी है वो उसको दे दें। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि एक प्रोजेक्ट है ऐसा। पहले उसकी लोकेशन आप देख लेते हैं कि लोकेशन क्या है। लोकेशन है हाईवे, ठीक है। हाईवे क्यों इंपॉर्टेंट है इस वक्त? इसलिए कि हाईवे पे आप जो भी बुकिंग करवाएंगे ना अगले 4 से 5 सालों में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। वजह क्योंकि एयरपोर्ट वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही एयरपोर्ट कहीं शिफ्ट होता है तो उसके आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसा होता है ना। दूसरा है हाईवे पर, हाईवे से एक मलीर एक्सप्रेस का जो ब्रिज निकल रहा है, रोड निकल रहा है, वो इतना करीब हो जाएगा कराची उससे कि आप 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच सकेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोकेशन तो बहुत टाइट है वहाँ सही। और दूसरे मज़े की बात, वहाँ पे बहरिया टाउन भी वहीं पर है और डीएचए भी वहीं पे। लेकिन मेरा जैसा बंदा जो कि इतनी कम तनख्वाह का होता है वो कैसे जाएगा डीएचए या बहरिया टाउन? लेकिन अगर आपको सस्ते में बहरिया और डीएचए की लोकेशन मिल जाती है और आप इन्वेस्ट कर पाते हैं तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। ये खुशखबरी मुझे दी किसी ने, और वो था 21 बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट, जो कि है 80 गज के प्लॉट्स हैं और वो 5,000 रुपये महीना किस्त पर आप उस प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बीसी भी तो डालते हैं ना, बीसी डालते हैं 5,000 की तो डाल ही लेते हैं। 10-10 हज़ार की बीसी, मेरी 10,000 की बीसी डली हुई है तो 10,000 की भी बीसी आप डाल लेते हैं। तो ये समझे हमने बीसी डाली और अगले 5 साल बाद आपको घर मिल जाएगा, अपना प्लॉट मिल जाएगा। सॉरी, नॉट घर, प्लॉट की बात करें, घर नहीं समझने, घर खुद बनाना होगा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, पहले जब हम जैसे बुकिंग करने जाएंगे तो आपसे वो इस तरह का है ये प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखें इसकी सारी लोकेशन दी हुई है कि डीएचए जो है ना बिल्कुल बराबर में है और बहरिया टाउन जो है उसके सामने है। अब दोनों में से कोई एक नज़र कमज़ोर हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि डीएचए और बहरिया टाउन करीब करीब ही है। वहाँ पर बहरिया आई गेस सामने है और डीएचए जो है वो बिल्कुल बराबर में है। तो ये तो आपकी लोकेशन होगी एक आइडियल, ठीक है। फिर आप ये बोले भाई इतनी दूर जाके क्यों रहें, हाईवे है वहाँ पे रहेंगे हम लोग, दूर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मलीर एक्सप्रेस जब बन जाएगा तो 20 मिनट में आप पहुँच जाया करेंगे। फिर उसके बाद ये कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके जो गैस, बिजली और एसडीए से मंजूर शुदा हो, हर जगह से मंजूर शुदा हो। तो जनाब ये तमाम चीज़ों से मंजूर शुदा है। इसका देखें ना, एसडीए से मंजूर शुदा है, एसएसबी से मंजूर शुदा है, और जितने भी लोग, इतने सारे ये जो है लोग हैं जिन्होंने ट्रस्ट किया और ये यहाँ से मंजूर शुदा है। अच्छा, अब फिर अगर समझ में आ गई है लोकेशन और अब दिल कर रहा है कि चलो अच्छा लेते हैं प्लॉट, तो क्या है हिसाब किताब ये है कि जब बुकिंग करवाने जाएंगे ना तो आपने 2 लाख रुपए देने हैं। बुकिंग के बाद जो आता है मरहला वो आता है किस्तों का, वो है 5,000 रुपये महीने की किस्त, और इसकी हैं तकरीबन 60 किस्तें हैं, यानी कि टोटल अमाउंट 3 लाख रुपए बनता है। सही। फिर उसके बाद हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट क्या है, वो 10 महीने आपने वो अदा करनी होती है हर आधे साल बाद, यानी हाफ ईयरली।
6 मंथ्स के बाद देनी है, और वो है 45,000 यानी 45,000। 45,000 जब 10 महीने तक आप देते रहेंगे तो वो बन जाएंगे 4,50,000। एम आई राइट? फिर उसके बाद डिमार्केशन होती है। डिमार्केशन करेंगे तो तब 2 लाख रुपए देने हैं, और बिफोर पोजीशन यानी कि आपको जब क्या कहते हैं पोजीशन लेते वक्त कब्जा लेने से पहले आपने 2 लाख रुपए देने हैं, और कब्जा जब वो हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, तो फिर 2 लाख रुपए देना। टोटल इसकी कीमत बनती है 15 लाख रुपए। कितनी बन गई? 15 लाख रुपए। और आप इसको अगर आपके पास कैश है, लमसम है और आप ले सकते हैं, तो 80 गज का प्लॉट आपको 12 लाख रुपए पे मिल रहा है सुपर हाईवे पर, बहरिया टाउन और डीएचए की लोकेशन पर, यानी कि उतने कम पैसों में बहरिया वाली फैसिलिटीज है ना। अमेजिंग, अमेजिंग इजंट इट? अच्छा, और एक काम और हो सकता है, अगर आपके पास कैश है तो आप 12 लाख में ले लें, और अगर और भी जैसे मेरा जैसा बंदा है, बोले भाई मुझे ना तुम एवरेज निकाल दो, ये क्या 2 लाख कभी जमा करवाऊँ, कभी 45,000 जमा करवाऊँ, मुझसे ये नहीं होगा, तो आप उसका अगर एवरेज निकालते हैं तो वो बन जाता है 10,000 रुपये महीना। है ना मजे की बात? मैं तो ले रही हूँ प्लॉट यहाँ पर, आप ले रहे हैं नहीं? आ जाओ फिर बन जाओ पड़ोसी।